Good morning, students. And today discuss the important chemicals of chemistry. And today discuss the first chemical is sodium chloride. And the today topic is method of preparation and use and properties of sodium chloride. तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोडियम क्लोराइड। यानी कि कॉमन सोल्ट। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सोल्ट एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaCl. दिस इज द सोडियम एंड दिस इज द क्लोरीन। एंड स्टूडेंट, sodium chloride is a very important chemical for our body and our biological process, because sodium chloride help to maintain the blood circulation and to control the toxic of our body produced by the various reactions. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ जितने भी हम फूड आइटम्स या फूड स्टफ्स यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे टॉक्सिक हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है उन टॉक्सिक्स को बॉडी से बाहर रिलीज कराने में भी हेल्प हमारी करता है। तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को बनाने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज लेबोरेटरी मेथड एंड सेकंड वन इज कमर्शियल मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? जो लेबोरेटरी मेथड है वो एक लिमिटेड मेथड होता है, उसमें हम एक स्मॉल अमाउंट में ही कंपाउंड को जनरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज दोनों में सेम रहती है। लेकिन कमर्शियल मेथड वो होते हैं जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को टू फॉर्म द लार्ज अमाउंट एंड विद द बाई प्रोडक्ट्स। कमर्शियल मेथड इज यूज टू फॉर्म द लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड एज वेल एज बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि जिसके साथ साथ हमें कुछ और प्रोडक्ट भी मिल जाएं और उनका भी हम यूज कर सकें, वो हमारे कमर्शियल मेथड हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर, लैब मेथड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे आसान सी बात है, व्हेन एन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन हमारी बन जाती है NaOH रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl एंड वाटर plus heat, and this is the sodium chloride. And one by one write the name. This is the sodium hydroxide, this is the hydrochloric acid, sodium chloride and water. तो स्टूडेंट, दिस इज द लैब मेथड। ये लैब में हमने बना लिया है, इसको हम इवेपोरेट कर देंगे तो वो हमारे पास सोल्ट के क्रिस्टल आ जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कमर्शियल मेथड की, वो क्या होते हैं, कमर्शियल मेथड में कौन सा यूज करते हैं, तो हम जानते हैं, यू नो वेरी वेल, द सी वाटर इज द लार्ज सोर्स ऑफ सॉल्ट एंड बाय इवेपोरेशन द सॉल्ट कैन बी फॉर्म्ड। तो इसमें दूसरे जो अदर मेथड है सोल्ट का, जो सबसे बड़ा लार्ज मेथड है इंडिया के अंदर, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्ट कैन बी फाउंड इन इंडिया इन ड्यू टू द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया है इंडिया के अंदर, तो जहाँ जहाँ समुद्री क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नमक हमारा ज़्यादा बनता है, सोल्ट हमारा ज़्यादा बन जाता है, और वहाँ पर सीधा सीधा मेथड हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बाय इवेपोरेशन मेथड। तो नेक्स्ट हमारा सोर्स आ जाता है फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट सोर्स आता है फ्रॉम सी वाटर। और सी वाटर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सी वाटर में क्या करते हैं हम, जो सोल्ट हमारा होता है, सोल्ट को हम इवेपोरेट करते रहते हैं, जिससे इम्प्योरिटी उसकी दूर हो जाती हैं, और बाकी जो इम्प्योरिटी और रह जाती हैं उन इम्प्योरिटी को हम बाय केमिकल या बाय फिजिकल मेथड ही अलग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, द लार्ज स्केल ऑफ कॉमन सोल्ट इज द बाय सी वाटर एंड बाय इवेपोरेशन मेथड। बाय इवेपोरेशन मेथड होता है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लेबोरेटरी मेथड एंड द कमर्शियल स्केल एंड लाइक द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट बाय द सी वाटर एंड बाय इवेपोरेशन मेथड, एंड impurities is left behind, and other methods use the chemicals and physical methods use the separate the
crystal of NaCl and we're adding the some amount of iodine. तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा सी वाटर से भी हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट लाइक माइंस। इसमें होता क्या है कि जो हमारा हम कहते हैं कि ब्लैक सोल्ट कहते हैं या जो हम फास्ट में यूज कहते हैं सेंधा नमक जो हम बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंडरग्राउंड माइंस होते हैं। माइंस से ये निकाल करके इनको हीट किया जाता है। तो नेचुरली माइन से निकलते हैं ये, और हीट करने के बाद क्या होता है, इनका कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो ये हमारा होता है नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड डिपॉजिट मेथड बाय द माइंस। और स्टूडेंट्स ये भी देखा गया कि कोल, जैसे कोल की माइंस होती है, इसी तरह से इनकी माइंस होती है। तो वहाँ पर इन्हें निकाल कर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हीट करने से इम्प्योरिटी इनकी दूर हो जाती है, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये भी हमारा एक नेचुरल मेथड है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। एंड दिस नेक्स्ट वन प्रीवियस मेथड इज द फ्रॉम सी वाटर। तो इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड डिजोल्व इन द वाटर, एंड वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। एंड डिजोल्व इन वाटर टू गिव द आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन लाइक NaCl, H2O, Na positive, Cl negative ions। Students, the NaCl dissociate into the ions in the water form। तो ये हमारे आयंस बहुत हेल्प करते हैं, मैंने बताया था। एंड दिस सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का स्टूडेंट से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। और इसमें मैंने पहले बताया है इन प्रीवियस वीडियो डिस्कस द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन दूसरा ये है कि ये हमारी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। और हम बात करें और क्या प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड की होती हैं, तो सोडियम क्लोराइड आर यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डिकम्पोजर। किसी चीज़ को आपको डिकम्पोज करना है तो वहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक और टर्म आती है ब्राइन सॉल्यूशन, उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने लिख लिया स्टूडेंट्स NaCl, नीचे लिखते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड की बहुत सारे अमाउंट वाटर के अंदर डिसोल्व कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। और इसके इंजेक्शन भी आते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के, यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, हम अलग अलग पर्पज में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। इसका भी यूज रहने वाला है। लॉट ऑफ द केमिकल्स आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमारे सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज लगभग ये मान्य हो जाती है। अब बात आती है यूज की। ऑल द केमिकल्स आर यूजेबल। तो आप याद रखेंगे टू यूज तो कॉमन होते हैं स्टूडेंट्स, आपको कभी लर्न भी नहीं करने है, केवल ये समझना है कि टू यूज क्या है। वो हर केमिकल के होते हैं, चाहे कोई भी केमिकल है। तो सबसे पहला यूज होता है स्टूडेंट किसी भी केमिकल का इन यूज इन लैबोरेटरी, इन यूज इन लैबोरेटरी। सबसे कॉमन यूज है किसी भी केमिकल का, एनी केमिकल यूज इन लैबोरेटरी। एंड सेकंड वन इज इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट, एज अ रिएजेंट, इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट। तो इसमें ट्रू यूज इज द आर द एवरी कंपाउंड। ये जो यूज है वो हर किसी कंपाउंड के हैं, चाहे कोई भी कंपाउंड है, चाहे हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर, कोई से भी।
तो इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी एंड इट इज यूज एज द रिएजेंट। एंड नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इट इज़ यूज इन द पेपर इंडस्ट्री, इट इज़ इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो बहुत सारे यूज हैं हमारे, तो यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से एंड कॉमनली द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इज सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड का पूरा प्रॉपर टॉपिक यहाँ पर आकर के पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो टॉक अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स।